हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आशा करते हैं आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपने आगामी एग्ज़ाम्स की तैयारी बहुत अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। इसी के क्रम में आज हमारा टॉपिक है सौरमंडल यानी सोलर सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। देखिए, सौरमंडल एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। इससे हर वनडे एग्ज़ाम में 2 से 3 नंबर का क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। देखिए, जितने भी टीचिंग एग्ज़ाम होते हैं उसमें ईवीएस वाले पोर्शन में इसके क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और जितने भी नॉन टीचिंग एग्ज़ाम होते हैं उनमें जियोग्राफी के पोर्शन में इसके क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो ये टॉपिक टीचिंग एग्ज़ाम जैसे रीट, यूपी टेट, सुपर टेट, एस टेट सभी के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और नॉन टीचिंग एग्ज़ाम्स के लिए भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट होने वाला है। तो आप सभी लास्ट तक ज़रूर बने रहिएगा। इसके अंतर्गत हमने सोलर सिस्टम को कवर किया हुआ है, सूर्य का निर्माण कैसे हुआ है, आंतरिक ग्रह और पार्थिव ग्रह के बारे में जाना है। सभी प्लैनेट्स को बहुत ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स के साथ कवर किया हुआ है। तो आप सब लास्ट तक ज़रूर बने रहिएगा, बहुत ही इम्पॉर्टेंट सेशन रहने वाला है आज का। अगर आप हमारी ये क्लास पूरी कर लेते हैं तो आप 100% एग्ज़ाम में क्वेश्चंस कर पाएंगे। तो आप सभी लास्ट तक ज़रूर बने रहिएगा और अगर हमारी वीडियो पसंद आए तो लाइक करना बिल्कुल ना भूलिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बेल आइकन की घंटी को भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें। चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का टॉपिक सौरमंडल यानी सोलर सिस्टम। देखिए, सौरमंडल का प्रधान कौन होता है? सूर्य होता है, क्योंकि जितने भी ग्रह, आकाशीय पिंड, उपग्रह होते हैं वो उनके पास स्वयं का अपना प्रकाश नहीं होता है, वो सूर्य के प्रकाश से ही चमकते हैं, यानी सूर्य से प्रकाश और ऊष्मा या ऊर्जा प्राप्त करते हैं। तो सौरमंडल का प्रधान किसे माना जाता है? सूर्य को माना जाता है। और सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले ग्रह, उपग्रह, धूमकेतुओं, क्षुद्र ग्रहों, उल्काओं तथा अन्य आकाशीय पिंडों के समूह को क्या कहा जाता है? सौरमंडल कहा जाता है, यानी सोलर सिस्टम कहा जाता है। सोलर सिस्टम किसे कहा जाता है? ऐसे सभी आकाशीय पिंड, ग्रह, उपग्रह जो सूर्य के चारों ओर क्या करते हैं? चक्कर लगाते हैं, यानी परिक्रमण करते हैं या परिक्रमा करते हैं, उनके समूह को क्या कहा जाता है? सौरमंडल कहा जाता है। अब परिक्रमण क्या है? सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने को क्या कहा जाता है? परिक्रमण कहा जाता है। कोई भी ग्रह या उपग्रह, क्षुद्र ग्रह जब सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाता है तो उसे क्या कहा जाता है? परिक्रमण काल। और इस परिक्रमण काल के कारण ही क्या होता है? ऋतुओं में परिवर्तन होता है। एक तो किसी भी ग्रह के अपने अक्ष पर झुके होने के कारण ऋतुओं में परिवर्तन होता है और दूसरा सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने यानी परिक्रमण काल के कारण ही ऋतुओं में परिवर्तन होता है। आई होप आपको इतना समझ में आया होगा। अब यहीं पे हम समझ लेते हैं परिभ्रमण क्या होता है। जब कोई ग्रह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने के साथ साथ अपने एक्सिस यानी अपने अक्ष पर भी घूमता है तो उसे अपने अक्ष पर घूमने को क्या कहा जाता है? परिभ्रमण। जब कोई ग्रह अपने अक्ष पर घूमता है तो उसे परिभ्रमण काल कहा जाता है। और जब सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाता है तो उसे क्या कहा जाता है? परिक्रमण काल कहा जाता है। और जब अपने अक्ष पर यानी अपनी एक्सिस पर घूमता है तब उसे क्या कहा जाता है? परिभ्रमण काल कहा जाता है। और परिभ्रमण काल के कारण क्या होता है? दिन और रात होता है। क्या होता है? दिन और रात किसके कारण होते हैं? परिभ्रमण के कारण होते हैं। और परिक्रमण के कारण क्या होता है? जब ग्रह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं तब उसे परिक्रमण काल कहा जाता है। और परिक्रमण काल के कारण क्या होता है? ऋतुओं में परिवर्तन होता है और ग्रहों के अपने अक्ष पर झुके होने के कारण भी ऋतुओं में परिवर्तन होता है। इतनी बात आई होप आपको समझ में आई होगी। चलिए आगे देखते हैं। सौर प्रणाली की खोज किसने करी थी? तो सौर मंडल या सौर प्रणाली की खोज किसने करी थी? कोपरनिकस, जो कि एक वैज्ञानिक थे, इनके द्वारा की गई थी। सौर प्रणाली की खोज कोपरनिकस ने करी थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, ये रहा सौरमंडल का चित्र। इसमें देखिए सूर्य को कहाँ रखा गया है? सूर्य को केंद्र में रखा गया है और सभी ग्रह क्या कर रहे हैं? सूर्य के चारों ओर घूम रहे हैं यानी परिक्रमण कर रहे हैं। और जब सूर्य के चारों ओर परिक्रमण करते हैं ग्रह तो क्या होता है? मौसम में परिवर्तन होता है यानी ऋतु परिवर्तन होता है। और ऋतु परिवर्तन ग्रहों के अपने एक्सिस पर झुके होने के कारण भी होता है। हमारे सौरमंडल में कितने ग्रह हैं? तो हमारे सौरमंडल में टोटल 8 ग्रह हैं। कितने ग्रह हैं? 8 ग्रह हैं।
2006 में प्लूटो, जो कि पहले ग्रह की श्रेणी में रखा गया था, उसको 2006 में ग्रहों की श्रेणी से हटा के किस में शामिल कर दिया गया? बोर्ने ग्रह की श्रेणी में शामिल कर दिया गया। तो पहले हमारे पास कितने ग्रह हुआ करते थे? 9 ग्रह हुआ करते थे, लेकिन वर्तमान में हमारे पास 8 ग्रह हैं। और सबसे ज़्यादा उपग्रह वाला ग्रह कौन सा है? सटर्न, यानी शनि के सबसे ज़्यादा उपग्रह 145 हैं वर्तमान में। और दूसरे नंबर पर है जुपिटर। बृहस्पति दूसरे नंबर पे है उपग्रह रखने के मामले में। पृथ्वी का कितने उपग्रह हैं? पृथ्वी का 1 उपग्रह है चंद्रमा। बुध और शुक्र के कोई उपग्रह नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं, सूर्य के बारे में जानते हैं। सूर्य क्या है? सूर्य हमारे सौरमंडल का क्या है? प्रधान है। इसे सौरमंडल के केंद्र में रखा गया है और सभी ग्रह उपग्रह इससे क्या करते हैं? प्रकाश प्राप्त करते हैं, ऊष्मा प्राप्त करते हैं। चलिए पॉइंट देख लेते हैं। सभी पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं क्योंकि इसे एनसीईआरटी बुक से कवर किया हुआ है। और अगर आप सभी ने वीडियो को लाइक नहीं किया है और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक, तो कर लीजिएगा। सौरमंडल का प्रधान किसे माना जाता है? सूर्य को माना जाता है। सूर्य हमारे सौरमंडल का प्रधान होता है क्योंकि जितने भी ग्रह और उपग्रह होते हैं वो उनके पास उनका स्वयं का कोई प्रकाश नहीं होता है और वो सूर्य के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं और उससे ऊष्मा प्राप्त करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, सौरमंडल का 99.8% द्रव्यमान किसके पास है? सूर्य में निहित है। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखेंगे। सौरमंडल का कितना? 99.8% जो मास है यानी द्रव्यमान है वो किस में निहित है? सूर्य में निहित है। और सूर्य का निर्माण कैसे होता है? फॉर्मेशन कैसे हुआ है? गैस और प्लाज्मा से। सूर्य का निर्माण गैस और प्लाज्मा से हुआ है, याद रखेंगे। और एनर्जी यानी ऊर्जा नाभिकीय संलयन से प्राप्त होती है। जो सूर्य की ऊर्जा होती है वो किससे प्राप्त होती है? नाभिकीय संलयन यानी न्यूक्लियर फिशन के द्वारा। देखिए नाभिकीय संलयन क्या होता है। नाभिकीय संलयन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें बहुत सारे हल्के नाभिक मिलकर एक बहुत विशाल नाभिक का निर्माण करते हैं। तो इस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? नाभिकीय संलयन, यानी छोटे छोटे एनर्जी के पार्टिकल मिलके बहुत बड़ी बल्क में एनर्जी का निर्माण करते हैं। तो इसे क्या कहा जाता है? नाभिकीय संलयन कहा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है ग्रह यानी प्लैनेट्स। चलिए प्लैनेट्स के बारे में जानते हैं। सूर्य के सबसे नज़दीक ग्रह कौन सा है? बुध है। उसके बाद शुक्र दूसरे नंबर पे है। तीसरे नंबर पे है सूर्य से दूरी के आधार पर पृथ्वी, तीसरे नंबर पे है। चौथे नंबर पर मंगल है। पाँचवें नंबर पर बृहस्पति है। छठे नंबर पर शनि है। और सातवें नंबर पर अरुण को रखा गया है। और आठवें नंबर पर वरुण है। यानी सब सूर्य के सबसे नज़दीक कौन सा ग्रह है? बुध ग्रह है। और सबसे दूर वरुण है। बहुत ही इंपॉर्टेंट एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि क्षुद्र ग्रह पेटी यानी एस्टेरॉइड्स बेल्ट किन दो ग्रहों के बीच में पाई जाती है? याद रखेंगे मंगल और बृहस्पति ग्रहों के बीच में एस्टेरॉइड बेल्ट पाई जाती है। सूर्य से दूरी के आधार पर बुध सबसे पास का ग्रह है और सबसे दूर का ग्रह कौन सा है? वरुण है। याद रखेंगे, क्रम भी पूछा जाता है एग्जाम में दूरी के आधार पर। अब देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि बुध और शुक्र दो ऐसे ग्रह हैं जिनका अपना कोई उपग्रह यानी मून नहीं होता है। और शुक्र और अरुण दो ऐसे ग्रह हैं जो सूर्य की परिक्रमा क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करते हैं। किस डायरेक्शन में करते हैं? क्लॉकवाइज डायरेक्शन में दो ऐसे ग्रह हैं जो सूर्य की परिक्रमा क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करते हैं, यानी पूरब से पश्चिम की ओर करते हैं। और भी जितने ग्रह हैं वो सूर्य की परिक्रमा किस डायरेक्शन में करते हैं? एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करते हैं, यानी पश्चिम से पूरब दिशा में करते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं, तारों की विशेषताओं के बारे में जान लेते हैं। तारे की परिक्रमा यानी तारा क्या है? सूर्य। सूर्य क्या है? एक तारा है। सूर्य क्या है? एक तारा है। जितने भी ग्रह और उपग्रह होते हैं वो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, यानी सूर्य की परिक्रमा करते हैं।
नेक्स्ट पॉइंट है हमारा निश्चित आकार, और जितने भी ग्रह होते हैं उनका निश्चित आकार होता है। नेक्स्ट पॉइंट है पर्याप्त गुरुत्वाकर्षण। प्रत्येक ग्रह के पास गुरुत्वाकर्षण की कैपेसिटी होती है। निश्चित कक्षा, और इनकी निश्चित कक्षा होती है। अपनी ही कक्षा में सूर्य के चारों ओर अपनी ही कक्षा में चक्कर लगाते हैं। जैसे बुध की एक कक्षा है तो इसी कक्षा में सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाएगा। इसका मतलब इनका फिक्स्ड ऑर्बिट होता है। निश्चित मास होता है, और ग्रहों का क्या होता है, सभी का अपना अलग अलग मास होता है जो कि निश्चित होता है। और ग्रहों के पास क्या होता है, अपना स्वयं का प्रकाश नहीं होता है, ये सूर्य के प्रकाश से चमकते हैं। याद रखेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इनका निश्चित आकार होता है, सूर्य की परिक्रमा करते हैं, निश्चित द्रव्यमान होता है, निश्चित कक्षा होती है, और इनके पास गुरुत्वाकर्षण भी होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा पार्थिव ग्रह, आंतरिक ग्रह। देखिए, ग्रहों को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, एक तो आंतरिक ग्रह और दूसरे बाह्य ग्रह। आंतरिक ग्रह को क्या कहा जाता है, पार्थिव ग्रह भी कहते हैं, और जो बाह्य ग्रह होते हैं उनको बृहस्पतिक ग्रह भी कहा जाता है। तो ग्रहों को दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। जो सूर्य के पास के ग्रह होते हैं उन्हें क्या कहा जाता है, आंतरिक ग्रह कहा जाता है, और जो सूर्य से दूर ग्रह होते हैं उनको क्या कहा जाता है, बाह्य ग्रह कहा जाता है। जैसे बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल क्या है, आंतरिक, यानी सूर्य से दूरी के आधार पर पास में है, तो इनको कहा जाता है आंतरिक या पार्थिव ग्रह। और बाह्य ग्रह के अंतर्गत किसे रखा गया है, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण को रखा गया है। याद रखेंगे, पूछा जाता है क्वेश्चन की पार्थिव ग्रह कौन कौन से हैं, उसमें एग्जाम्पल में कोई एक बाह्य ग्रह भी दे दिया जाता है, तो उसे पहचानना होता है कि बाह्य ग्रह कौन सा है। तो याद रखेंगे, बाह्य ग्रह बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण हैं, और आंतरिक ग्रह कौन से हैं, बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल। इसे हम फिगर के माध्यम से भी समझ सकते हैं कि जितने भी सूर्य के नज़दीक वाले ग्रह होते हैं, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, इन चारों ग्रहों को क्या कहा जाता है, आंतरिक ग्रह कहा जाता है। और बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण को क्या कहा जाता है, बाह्य ग्रह कहा जाता है, यानी बृहस्पतिक ग्रह कहा जाता है, और इनको कहा जाता है पार्थिव ग्रह कहा जाता है। याद रखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पूछा जाता है एग्जाम में। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, सूर्य से ग्रहों की दूरी का क्रम। अब हम दूरी के आधार पर ग्रहों को लगाएंगे। नंबर 1 पर सूर्य से दूरी के आधार पर बुध आता है, उसके बाद शुक्र आता है, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण, ये सभी दूरी के आधार पर अरेंज किए गए हैं। सबसे नज़दीक का ग्रह बुध है और सबसे दूर का ग्रह कौन सा है, वरुण है। पृथ्वी सूर्य से दूरी के आधार पर तीसरे नंबर का ग्रह है। कौन से नंबर का, तीसरे नंबर का ग्रह है। नेक्स्ट पॉइंट है ग्रहों का आकार घटते क्रम में। तो सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है, बृहस्पति है। इसे नंबर 1 पर सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है, बृहस्पति है। शनि दूसरे नंबर पे है आकार की दृष्टि से, अरुण तीसरे नंबर पे, वरुण चौथे नंबर पर, और आकार की दृष्टि से पृथ्वी कितने नंबर का ग्रह है, 5वें नंबर का ग्रह है। आकार की दृष्टि से सबसे छोटा ग्रह कौन सा है, बुध है, और आकार की दृष्टि से सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है, बृहस्पति है। पृथ्वी का याद रखेंगे, इसका बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। आकार की दृष्टि से पृथ्वी 5वें नंबर पर है, और दूरी, सूर्य से दूरी के आधार पर पृथ्वी कितने नंबर पे है, तीसरे नंबर पे है। क्रम याद रखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, सूर्य से पृथ्वी की औसत दूरी 15 करोड़ किलोमीटर है। कितनी, सूर्य से पृथ्वी की औसत दूरी जो है वो कितनी है, 15 करोड़ किलोमीटर है। याद रखेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जा सकता है कि सूर्य से पृथ्वी की औसत दूरी कितनी है, तो 15 करोड़ किलोमीटर है। चलिए देखते हैं अपसौर की घटना कब होती है और उपसौर की घटना कब होती है। देखिए, जब पृथ्वी सूर्य के सबसे निकट यानी न्यूनतम दूरी पर स्थित होती है, तब इस घटना को क्या कहा जाता है, उपसौर कहा जाता है। और उपसौर की घटना कब होती है, 3 जनवरी को होती है। 3 जनवरी को पृथ्वी सूर्य के सबसे नज़दीक स्थित होती है या सबसे न्यूनतम दूरी पर होती है, तो इस घटना को कहा जाता है उपसौर। और यह कब घटित होती है, 3 जनवरी को घटित होती है। और पृथ्वी और सूर्य के बीच में न्यूनतम दूरी कितनी होती है, 14.7
करोड़ किलोमीटर होती है, याद रखेंगे। डेट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है उपसौर की घटना कब घटित होती है, तो उपसौर की घटना 3 जनवरी को घटित होती है। 3 जनवरी को पृथ्वी तथा सूर्य के बीच में न्यूनतम दूरी होती है, सबसे कम दूरी होती है, और इस घटना को क्या कहा जाता है, उपसौर कहा जाता है। चलिए देखते हैं उपसौर। जब पृथ्वी और सूर्य के बीच में अधिकतम दूरी होती है, सूर्य और पृथ्वी के बीच में जब अधिकतम दूरी 15.2 करोड़ किलोमीटर की होती है, तब इस घटना को क्या कहा जाता है, अपसौर कहा जाता है। जब पृथ्वी और सूर्य के बीच में अधिकतम दूरी होती है, मैक्सिमम दूरी होती है, तब इस घटना को अपसौर कहा जाता है। और अपसौर की घटना कब होती है, 4 जुलाई को होती है। 4 जुलाई को अपसौर की घटना होती है। इसे याद करने की ट्रिक है, आ से अपसौर और आ से अधिकतम। आ से अपसौर, अपसौर में क्या होगा, अधिकतम दूरी होगी, और अपसौर की घटना 4 जुलाई को होती है। याद रखेंगे, दोनों ही डेट्स काफ़ी इंपॉर्टेंट है। पूछा जाता है उपसौर की घटना कब होती है, तो 3 जनवरी को होती है, और अपसौर की घटना कब होती है, 4 जुलाई को होती है। आई होप आप सभी को इतना समझ में आया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, शुक्र और अरुण ग्रह ऐसे 2 ग्रह हैं जो अन्य ग्रहों के विपरीत दिशा में पूरब से पश्चिम की डायरेक्शन में सूर्य की परिक्रमा करते हैं। सभी ग्रह क्या करते हैं, पश्चिम से पूरब की ओर सूर्य की परिक्रमा करते हैं, जबकि शुक्र और अरुण पूरब से पश्चिम की ओर सूर्य की परिक्रमा करते हैं। यानी शुक्र और अरुण क्लॉकवाइज डायरेक्शन में सूर्य की परिक्रमा करते हैं, और जितने अन्य ग्रह हैं वो क्या करते हैं, सूर्य की परिक्रमा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करते हैं, यानी पश्चिम से पूरब की ओर करते हैं। याद रखेंगे दोनों ग्रहों को, शुक्र और अरुण दोनों ही क्लॉकवाइज डायरेक्शन में सूर्य की परिक्रमा करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, बुध और शुक्र 2 ऐसे ग्रह हैं जिनके अपने कोई उपग्रह नहीं, यानी अपना कोई चांद नहीं है। याद रखेंगे किसका किसका नहीं है, बुध और शुक्र का। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा पहला प्लेनेट है बुध यानी मरकरी, जो देखने में कुछ ऐसा दिखाई देता है, और यह सूर्य के सबसे नज़दीक या सूर्य से दूरी की दृष्टि से पहला ग्रह है, और यह सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह है। बुध ग्रह सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह है, सूर्य के सबसे निकट स्थित है, और सूर्य के दूरी के आधार पर पहला ग्रह है। याद रखेंगे, और बुध ग्रह का कोई भी अपना उपग्रह नहीं है। चलिए इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। यह सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह है और सूर्य के सबसे नज़दीक स्थित है। सूर्य से दूरी के आधार पर पहला ग्रह कौन सा है, बुध ग्रह है, और सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह भी बुध ग्रह है। इसका अपना कोई उपग्रह नहीं होता है। इसका परिभ्रमण काल यानी इसके एक्सिस पे इसका रोटेशन जो होता है वो कितने टाइम में होता है, 58.6 दिन में यह कर लेता है। अपनी एक्सिस पर एक चक्कर पूरा करने में इसको कितना टाइम लगता है, 58.6 दिन। पृथ्वी से आकार में 18 गुना छोटा है। यह पृथ्वी से आकार में कितना गुना छोटा है, 18 गुना छोटा है बुध ग्रह। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं। इस ग्रह पर वायुमंडल नहीं है, जिससे यहाँ पर जीवन संभव नहीं है। यानी कि बुध ग्रह पर कोई भी एटमॉस्फेयर नहीं स्थित है, इसकी वजह से यहाँ पे क्या है, जीवन संभव नहीं है। जैसे कि हमारी पृथ्वी पर एटमॉस्फेयर संभव होने के कारण यहाँ पे जीवन है, ऐसा वहाँ पे कोई भी एटमॉस्फेयर नहीं है। नेक्स्ट प्लेनेट है हमारा शुक्र यानी वीनस। यह देखने में कुछ ऐसा दिखाई देता है, और यह सौरमंडल का सबसे चमकीला ग्रह है। इसका आकार और घनत्व व्यास पृथ्वी के समान होने के कारण इसे क्या कहा जाता है, पृथ्वी की बहन कहा जाता है। शुक्र ग्रह का अपना कोई भी उपग्रह नहीं होता है, और यह सूर्य की परिक्रमा क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करता है, यानी कि पूरब से पश्चिम की ओर परिक्रमण करता है। चलिए कुछ इसके इम्पोर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। यह पृथ्वी का सबसे निकटतम ग्रह है और सबसे चमकीला ग्रह है। सौरमंडल का सबसे चमकीला ग्रह पूछा जाए तो कौन सा है, शुक्र ग्रह है। और पृथ्वी के सबसे निकटतम पूछा जाए तब भी शुक्र ग्रह है। और सूर्य के सबसे निकटतम ग्रह पूछा जाए तो कौन सा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, बुध। और पृथ्वी के सबसे निकटतम पूछा जाए तो हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा शुक्र।
नेक्स्ट पॉइंट है, यह सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह है। यहाँ पे कन्फ्यूजन हो सकती है क्योंकि सूर्य के सबसे निकट बुध ग्रह स्थित है, फिर भी शुक्र ग्रह उससे भी ज़्यादा गर्म है। तो याद रखेंगे सबसे गर्म ग्रह शुक्र ग्रह है, ना कि बुध ग्रह। नेक्स्ट पॉइंट है, इसका कोई भी उपग्रह नहीं है। दो ऐसे ग्रह हैं बुध और शुक्र जिसका अपना कोई भी उपग्रह नहीं है। शुक्र अन्य ग्रहों के विपरीत दिशा में पूरब से पश्चिम डायरेक्शन में सूर्य की परिक्रमा करता है। क्लॉकवाइज डायरेक्शन में शुक्र और अरुण दो ऐसे ग्रह हैं जो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में सूर्य की परिक्रमा करते हैं, पूरब से पश्चिम की ओर। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। शुक्र को पृथ्वी की बहन भगिनी ग्रह कहते हैं क्योंकि यह आकार, घनत्व, व्यास में लगभग पृथ्वी के समान है, इसलिए इसे क्या कहा जाता है, पृथ्वी की बहन कहा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है, शुक्र ग्रह के वातावरण में क्या पाया जाता है, सल्फ्यूरिक अम्ल पाया जाता है, यानी कि H2SO4 पाया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है, इस ग्रह को सांझ का तारा, भोर का तारा कहा जाता है। नेक्स्ट प्लेनेट है हमारा पृथ्वी यानी अर्थ, जो दूर से देखने में नीले रंग की दिखाई देती है। चलिए कुछ इसके इम्पॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। सौरमंडल का एकमात्र ग्रह जिस पर क्या है, जीवन संभव है। पृथ्वी सौरमंडल का एकमात्र ऐसा ग्रह है जिस पर जीवन पाया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है, पृथ्वी पर जल की उपस्थिति के कारण इसे नीला ग्रह कहा जाता है। पृथ्वी पर जल पाया जाता है और जल की अधिकतम मात्रा उपस्थित होने के कारण इसे क्या कहा जाता है, नीला ग्रह कहा जाता है। और हमारा प्लेनेट कौन सा है, पृथ्वी हमारा प्लेनेट है। नेक्स्ट पॉइंट है, यह अपने अक्ष पर यानी अपनी एक्सिस पर 23.5 डिग्री झुकी हुई है, जिससे ऋतु परिवर्तन होता है। ग्रहों का अपनी एक्सिस पर झुके होने के कारण ऋतु परिवर्तन होता है और सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करने से भी ऋतु परिवर्तन होता है। याद रखेंगे पृथ्वी कितना झुकी हुई है, अपने एक्सिस पर 23.5 डिग्री झुकी हुई है, जिसके कारण क्या होता है, ऋतु परिवर्तन होता है। नेक्स्ट पॉइंट है, पृथ्वी का विषुवतीय व्यास 12,756 किलोमीटर है और ध्रुवीय व्यास 12,714 किलोमीटर है। अब समझते हैं कि विषुवतीय व्यास क्या होता है। देखिए ये पृथ्वी है, पृथ्वी की ये विषुवत रेखा होती है, तो इसको क्या कहा जाएगा, विषुवतीय व्यास, जो कि कितना है, 12,756 किलोमीटर। और यह होता है हमारा ध्रुवीय व्यास, इसे 12,714 किलोमीटर बताया गया है। याद रखेंगे विषुवतीय व्यास कितना है, 12,756 किलोमीटर, और ध्रुवीय व्यास कितना है, 12,714 किलोमीटर। पूछा जाता है एग्जाम में, याद रखेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, यह पश्चिम से पूरब यानी कि एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में अपने अक्ष पर 1610 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 23 घंटे 56 मिनट और 4 सेकंड में एक चक्कर पूरा करती है। यानी हम कह सकते हैं इसका परिभ्रमण काल जो है वो कितना घंटे का है, लगभग 24 घंटे का है। और पृथ्वी पर दिन कितने घंटे का होता है, 24 घंटे का होता है, क्योंकि इसका परिभ्रमण काल कितना टाइम लगता है इसको एक चक्कर पूरा करने में, अपनी एक्सिस पर 23 घंटे 56 मिनट और 4 सेकंड में यह अपना एक चक्कर पूरा कर पाती है। इसका मतलब दिन लगभग 24 घंटे का होता है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा दीर्घ वृत्ताकार पथ पर 365 दिन 5 घंटे 48 मिनट 46 सेकेंड यानी लगभग 365 दिन 6 घंटे में करती है। यानी सूर्य का एक चक्कर लगाने में यह कितना टाइम ले लेती है, 365 दिन। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, पृथ्वी को सूर्य की परिक्रमा करने में लगे समय को क्या कहा जाता है, सौर वर्ष कहा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है, पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह चंद्रमा है। आप सभी को पता होगा कि पृथ्वी का एकमात्र ग्रह कौन सा है, चंद्रमा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्लेनेट है हमारा मंगल यानी मार्स, जो देखने में थोड़ा रेड कलर का दिखाई देता है क्योंकि इस पे क्या पाया जाता है, आयरन ऑक्साइड पाया जाता है, जिसकी वजह से इसका कलर कैसा दिखाई देता है, रेड कलर का दिखाई देता है। चलिए इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। मंगल के 2 उपग्रह हैं, फोबोस और
डिमोस। डिमोस सौरमंडल का सबसे छोटा उपग्रह है। याद रखेंगे कि सौरमंडल का सबसे छोटा उपग्रह कौन सा है? डिमोस है। और डिमोस किसका उपग्रह है? मंगल का। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, आयरन ऑक्साइड की अधिकता के कारण इस ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है। इसकी सतह पर क्या पाया जाता है? आयरन ऑक्साइड पाया जाता है, जिसके कारण इसे क्या कहा जाता है? लाल ग्रह कहा जाता है, क्योंकि आयरन ऑक्साइड के कारण यह लाल दिखाई पड़ता है। नेक्स्ट पॉइंट है, यह अपने अक्ष पर 25 डिग्री कोण पर झुका हुआ है। पृथ्वी हमारे 23.5 डिग्री के कोण पर झुकी हुई है और मंगल 25 डिग्री के कोण पर झुका हुआ है, जिसकी वजह से यहाँ पर पृथ्वी के समान मौसम परिवर्तन होता है। यानी कि अपने एक्सिस पर झुके होने के कारण यहाँ पे भी मौसम में परिवर्तन होता है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, यह अपनी धुरी पर पृथ्वी के समान 24 घंटा 6 मिनट पर एक चक्कर लगाता है। यानी कि इसका परिभ्रमण काल कितना है? 24 घंटे 6 मिनट का है। यानी हम कह सकते हैं मंगल पर भी लगभग 24 घंटे का दिन होता है। नेक्स्ट पॉइंट है, मंगल ग्रह पर सौरमंडल का सबसे ऊंचा पर्वत निक्स ओलंपिया स्थित है, जिसकी ऊंचाई माउंट एवरेस्ट से 3 गुना ज़्यादा है। एग्जाम में पूछा जा सकता है कि निक्स ओलंपिया किस ग्रह पर स्थित पर्वत है? तो याद रखेंगे मंगल ग्रह पर स्थित सौरमंडल का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है? निक्स ओलंपिया, जो कि माउंट एवरेस्ट से 3 गुना ज़्यादा ऊंचा है। नेक्स्ट प्लेनेट है हमारा बृहस्पति यानी जुपिटर, जो देखने में कुछ ऐसा दिखाई देता है और सूर्य से दूरी के आधार पर 5वें नंबर पर स्थित ग्रह है और आकार में सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। बृहस्पति आकार की दृष्टि से सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। याद रखेंगे कि सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? बृहस्पति है और दूरी के आधार पर सूर्य से 5वें स्थान पर स्थित है। यह मुख्य रूप से एक गैस पिंड है, यानी गैसों से निर्मित एक ग्रह है। इस ग्रह का वायुमंडल में बृहस्पति ग्रह के वायुमंडल में हाइड्रोजन हीलियम की अधिकता होती है। तो याद रखेंगे कि बृहस्पति के वायुमंडल में कौन कौन सी 2 गैसें पाई जाती हैं? हीलियम और हाइड्रोजन गैसों की अधिकता है। नेक्स्ट पॉइंट है, सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह जिसे गैनीमेड के नाम से जाना जाता है, बृहस्पति का ही उपग्रह है। बृहस्पति का उपग्रह है गैनीमेड, जो कि सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह है। और सबसे छोटा उपग्रह किसका है? मंगल का, डिमोस। नेक्स्ट पॉइंट है, बृहस्पति अपनी धुरी पर सबसे तेजी से घूमता है, यानी अपने एक्सिस पर जो रोटेशन करता है वो बहुत तेजी से करता है। यह लगभग 9 घंटे 55 मिनट में लगभग 10 घंटे में अपनी धुरी पर एक चक्कर लगाता है। यानी इसका परिभ्रमण काल जो है वो लगभग 10 घंटे का है। यानी कि यहाँ पे दिन कितने घंटे का होता है? लगभग 10 घंटे का होता है। तो पूछा जा सकता है कि अपनी एक्सिस पे सबसे तेज गति से घूमने वाला ग्रह कौन सा है? तो हम ऑप्शन में बृहस्पति ग्रह को टिक करेंगे। सबसे कम टाइम में परिभ्रमण काल पूछा जाए तो हम बृहस्पति लगाएंगे, क्योंकि यहाँ पे लगभग 10 घंटे में यह अपनी एक्सिस पर एक चक्कर पूरा कर लेता है। और सबसे कम परिक्रमण काल पूछा जाए, यानी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने में सबसे कम किस ग्रह को टाइम लगता है, तो वहाँ पे हम बुध ग्रह को टिक करेंगे, क्योंकि बुध ग्रह मात्र 88 दिन में सूर्य का एक चक्कर पूरा कर लेता है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, बृहस्पति को सूर्य की परिक्रमा करने में लगभग 11 वर्ष 9 महीने यानी लगभग 12 वर्ष का समय लगता है। सूर्य की एक परिक्रमा करने में यानी एक चक्कर पूरा करने में बृहस्पति को लगभग 12 वर्ष का टाइम लग जाता है। नेक्स्ट प्लेनेट है हमारा शनि यानी सैटर्न। शनि की विशेषता है कि इसके चारों तरफ क्या होती हैं? बलें पाई जाती हैं, जिनकी संख्या कितनी होती है? 7 होती है। चलिए कुछ इसके इम्पोर्टेंट पॉइंट को देख लेते हैं। शनि ग्रह आकार में दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है। पहला सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति है और बृहस्पति के बाद आकार की दृष्टि से दूसरा सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? शनि ग्रह। याद रखेंगे, इसके तल के चारों ओर बलें पाई जाती हैं और इसके बलों की संख्या कितनी होती है? 7 होती है। 7 बलें पाई जाती हैं इसके चारों तरफ। तो याद रखेंगे, पूछा जा सकता है कि बलों की संख्या कितनी होती है? तो 7 होती है। यह आकाश में पीले तारे के समान दिखाई देता है।
टाइटन इसका सबसे बड़ा उपग्रह। याद रखेंगे शनि का उपग्रह का नाम क्या है? टाइटन, जो कि शनि का सबसे बड़ा उपग्रह है और जिसका आकार लगभग बुध के समान है। बुध ग्रह के समान टाइटन का आकार है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, शनि ग्रह का घनत्व तो बहुत कम है और अगर इसे जल में रखा जाए तो यह जल में डूबेगा नहीं बल्कि तैरने लगेगा। शनि का घनत्व तो कम होने के कारण अगर इसको जल में डाल दिया जाए तो यह जल में डूबेगा नहीं बल्कि वहाँ पे तैरने लगेगा। याद रखेंगे, घनत्व की कमी होने के कारण ऐसा होता है। नेक्स्ट पॉइंट है, वर्तमान में शनि के पास सबसे ज़्यादा 146 उपग्रह हैं। 2019 से पहले सबसे ज़्यादा उपग्रह वाला ग्रह बृहस्पति था, लेकिन 2019 के बाद से सबसे ज़्यादा उपग्रह वाला ग्रह कौन सा हो गया है? शनि हो गया, जिसके पास वर्तमान में 146 उपग्रह हैं। याद रखेंगे। नेक्स्ट प्लेनेट है अरुण यानी यूरेनस, जो देखने में हरे रंग का दिखाई देता है और यह आकार की दृष्टि से तीसरा सबसे बड़ा ग्रह है और सूर्य से दूरी के आधार पर 7वां सबसे दूर स्थित ग्रह है। याद रखेंगे इतना। चलिए इसके इम्पॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। इसकी खोज सर विलियम हर्शल ने करी थी और कब करी थी? 13 मार्च 1781 में अरुण ग्रह की खोज विलियम हर्शल के द्वारा करी गई थी। यह आकार में तीसरा सबसे बड़ा ग्रह है तथा सूर्य से दूरी के आधार पर 7वें स्थान पर स्थित है। याद रखेंगे, आकार में तीसरे नंबर पर है और सूर्य से दूरी के आधार पर 7वें स्थान पर है। दोनों ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, अरुण ग्रह का सबसे बड़ा उपग्रह टाइटेनिया है। टाइटन की बात करी जाए तो वो शनि का सबसे बड़ा उपग्रह है और टाइटेनिया की बात करी जाए तो अरुण का सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है? टाइटेनिया है। याद रखेंगे, कंफ्यूजन हो सकती है इसमें। नेक्स्ट पॉइंट है, यह अपने अक्ष यानी एक्सिस पर इतना झुका हुआ है कि लेटा हुआ दिखाई देता है, इसलिए इसे क्या कहा जाता है? लेटा हुआ ग्रह कहा जाता है। यह अपनी एक्सिस पर लगभग 82 डिग्री झुका हुआ है। कितना झुका हुआ है? लगभग 82 डिग्री झुके होने के कारण लेटा हुआ दिखाई देता है, इसलिए इसे क्या कहा जाता है? लेटा हुआ ग्रह कहा जाता है। याद रखेंगे, अरुण को लेटा हुआ ग्रह क्यों कहा जाता है? क्योंकि यह अपनी एक्सिस पर 82 डिग्री झुका हुआ है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, मीथेन गैस की अधिकता के कारण यह कैसा दिखाई देता है? हरे रंग का दिखाई देता है। याद रखेंगे, हरा रंग क्यों होता है? मीथेन गैस की अधिकता के कारण। नेक्स्ट प्लेनेट है हमारा वरुण यानी कि नेपच्यून। सूर्य से दूरी के आधार पर देखा जाए तो यह सूर्य से सबसे दूर स्थित ग्रह है और कितने नंबर का ग्रह है? 8वें नंबर का ग्रह है। सूर्य की दूरी के आधार पर इसे 8वां स्थान प्राप्त है और आकार की दृष्टि से यह चौथा सबसे बड़ा ग्रह है। चलिए इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। वरुण ग्रह की खोज 1846 ईस्वी में जॉन गाले ने की थी। किसने करी थी? वरुण ग्रह की खोज 1846 ईस्वी में जॉन गाले के द्वारा करी गई थी। नेक्स्ट पॉइंट है, यह सूर्य से सबसे दूर 8वें स्थान पर स्थित है, यानी कि हम कह सकते हैं सूर्य से दूरी के आधार पर यह 8वें नंबर का ग्रह है। नेक्स्ट पॉइंट है, इसके उपग्रहों में ट्राइटन मुख्य है। वरुण ग्रह का उपग्रह कौन सा है? ट्राइटन है। याद रखेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है, वरुण ग्रह सूर्य की परिक्रमा करने में सबसे ज़्यादा समय यानी कि 164.8 वर्ष लगभग 165 साल लगाता है। यानी हम कह सकते हैं सूर्य की एक परिक्रमा करने में इसको लगभग 165 साल का समय लगता है। तो सबसे ज़्यादा परिक्रमण काल किसका है? सबसे ज़्यादा परिक्रमण काल अगर पूछा जाए तो हम वरुण को टिक करेंगे, क्योंकि वरुण का सबसे ज़्यादा परिक्रमण काल है। इसको सबसे ज़्यादा टाइम लगता है सूर्य की एक परिक्रमा करने में। और सबसे कम परिक्रमण काल किसका है? तो हम बुध को टिक करेंगे। अगर सबसे कम परिक्रमण काल पूछा जाए तो बुध ग्रह सही हो जाएगा और सबसे ज़्यादा परिक्रमण काल पूछा जाए तो वरुण ग्रह सही हो जाएगा। याद रखेंगे, वरुण ग्रह का सबसे ज़्यादा परिक्रमण काल होता है और बुध ग्रह का सबसे कम परिक्रमण काल होता है। नेक्स्ट है हमारा क्षुद्र ग्रह यानी एस्टेरॉयड। चलिए एस्टेरॉयड के बारे में जानते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इससे क्वेश्चन पूछा जाता है और क्या क्वेश्चन पूछा जाता है कि क्षुद्र ग्रह जो होते हैं किन दो ग्रहों के मध्य पाए जाते हैं, यानी कि किन दो ग्रहों के कक्षाओं के मध्य पाए जाते हैं। तो मंगल और बृहस्पति
ग्रह की कक्षाओं के मध्य में कौन से ग्रह पाए जाते हैं? क्षुद्र ग्रह पाए जाते हैं, याद रखेंगे। क्षुद्र ग्रहों का जो आकार होता है वो अनियमित होता है। कैसा आकार होता है इनका? अनियमित होता है। सबसे बड़ा क्षुद्र ग्रह कौन सा है? सीरीज है, याद रखेंगे। सबसे बड़ा क्षुद्र ग्रह सीरीज है। नेक्स्ट पॉइंट है, क्षुद्र ग्रह के पृथ्वी पर टकराने से पृथ्वी पर विशाल गर्त का निर्माण होता है। अगर कोई क्षुद्र ग्रह पृथ्वी की सतह से टकरा जाता है तो वहाँ पर विशाल गर्त का निर्माण करता है। और इसका एग्जाम्पल क्या है? महाराष्ट्र में लोनार झील जो है क्षुद्र ग्रह के पृथ्वी से टकराने से ही निर्मित है, तो याद रखेंगे। आज की क्लास में हमने सारे इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो सौरमंडल से रिलेटेड थे उनको कवर कर लिया है। नेक्स्ट क्लास में हम इसके PYQ करेंगे जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं। किसी भी टॉपिक को पहले डिटेल में पढ़ना चाहिए, उसके बाद उसके PYQ करना बहुत ही इम्पॉर्टेंट हो जाता है। तो आप सभी नेक्स्ट क्लास में PYQ ज़रूर लगाइएगा। और आज की अगर हमारी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन की घंटी को प्रेस कर लीजिएगा। धन्यवाद।